Hello everyone, good morning. First of all, wish you a very happy Republic Day to all of you. Today India celebrated its 75th Republic Day, जो कि हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। रिपब्लिक डे क्यों मनाते हैं? किसी को पता है? जरूर पता होगा। हम रिपब्लिक डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि आज ही के दिन हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था। पर आज ही के दिन क्यों इम्प्लीमेंट हुआ था? जबकि हम रिकॉर्ड्स में पढ़ते आए हैं कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था। कुल 2 साल 11 महीने 18 दिन के बाद जब ये बनकर के 26 नवंबर को तैयार हो गया था, तो 26 जनवरी को क्यों इम्प्लीमेंट हुआ? इस फैक्ट को जानने के लिए इस वीडियो में बने रहें और आखिर तक वीडियो को जरूर देखें। तो चलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये था वर्ल्ड वॉर टू का, और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो, उसकी जो हालत है बड़े खराब हो गए थे। क्या ब्रिटिश गवर्नमेंट की हालत बहुत ही खराब थे। इंग्लैंड में उसकी हालत बहुत खराब थी। तो लेबर पार्टी के जो हेड थे वो थे क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर बन गया इंग्लैंड के, और फिर उन्होंने उस मिनिस्टरशिप में वो जब अपने पीरियड में, अपने कार्यकाल में उन्होंने 3 कैबिनेट मिनिस्टर को इंडिया भेजा, जो हम कैबिनेट मिशन के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने ये दो चीजें कही। पहली कि एक अंतरिम सरकार बनानी होगी। अंतरिम सरकार जो बनी वो 1946 से लेकर के 51 तक का काम, मतलब 51 में काम किया। इसीलिए संविधान लागू होने के बाद भी, इंडिया के इंडिपेंडेंस होने के बाद भी, हमारा जो पहला चुनाव हुआ था वो 1951 में हुआ था, और जो प्राइम मिनिस्टर बने थे वो 1952 में बने थे। और इसको मैं दूसरी वीडियो में कभी बताऊंगी इसका करेंगे। तो फिर संविधान बनाने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ 1946 में। और पर संविधान सभा बनाने का जो राय था वो पहली बार एम रॉय ने दिया था। एम रॉय ने 1934 में संविधान सभा बनाने की राय रखी थी, और इसे पहली बार 1935 में कांग्रेस पार्टी द्वारा औपचारिक रूप से मांगा गया था। इसकी मांग की गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट से, पर इसे रिजेक्ट कर दिया गया, और फिर फाइनली ये जाकर के 1946 में बना। और उस समय 1935 में जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास कर दिया गया था, जो कि लास्ट में जाकर के कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत इम्पोर्टेंट, एक अहम रोल निभाता है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर 1938 का वक्त आया, और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने सीधी घोषणा कर दी कि हम जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अडल सफराज द्वारा चुने गए लोग जो है वही बनाएंगे। ठीक है, क्या था? 10 लाख लोगों पे एक सीट जो है वो आवंटित की गई थी। तो उस समय टोटल सीट्स जो थे वो 389 थी। इसमें 296 सीट्स जो थे वो ब्रिटिश इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए थी, और रेस्ट ऑफ द 93 सीट्स जो थी वो प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए थी। ये सीधे भारतीयों द्वारा नहीं चुने गए थे, फिर भी इसमें सारे धर्म के लोग थे, सारे धर्म सारी जातियों के लोग थे, कोई भी भेदभाव नहीं हुआ था वहां पे। और इसमें 15 महिलाएं भी शामिल थी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, हमारे संविधान के बनने में 15 महिलाओं का भी योगदान है। और इसके बाद 9 दिसंबर 1946 को हमारे संविधान सभा की पहली बैठक, सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो टेम्परेरी प्रेसिडेंट चुने गए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से। फिर उसके बाद चुनाव के रिजल्ट आने के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट, और एस.पी. मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, और बी.एन. रॉय को चीफ एडवाइजर के पद पर नियुक्त किया गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 13 मेजर कमिटीज में सेटअप किया गया था। उसके 8 मेजर कमिटीज में से एक सबसे बड़ा कमिटी था ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर भीम रॉय अम्बेडकर, जिनको हम फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ, उस वक्त 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल और 22 पार्ट्स थे हमारे संविधान में। लेकिन आज अमेंडमेंट होते होते ये 448 आर्टिकल, 12 शेड्यूल और 25
पार्ट्स हो चुके हैं। 24 जनवरी को आखिरी बैठक हुई संविधान सभा की, जिसके तहत राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चुना गया और वहां पे मौजूद 284 लोगों ने संविधान कॉन्स्टिट्यूशन पर सिग्नेचर किया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू क्यों हुआ, ये तो पता चला ही नहीं। तो इसके लिए हम चलेंगे और पीछे चलेंगे, मीन्स 1929 में चलेंगे। 1929 में लाहौर अधिवेशन के टाइम कांग्रेस पार्टी के लीडर जो थे मोतीलाल नेहरू, उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी। पहली बार उन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग की थी और वहीं पे उन्होंने घोषणा किया था कि आगामी 26 जनवरी को, यानी कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो तब से लेकर के 26 जनवरी 1930 से लेकर 26 जनवरी 1949 तक इस दिन को स्वाधीनता दिवस के रूप में भारतीयों द्वारा मनाया जाता था। पर अब आया 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया और ऑलरेडी हम 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते ही थे। तो फिर क्या हुआ कि अगर हम 26 नवंबर को ही लागू कर देते संविधान, तो रिपब्लिक डे, तो हमारा देश था वो पूर्ण गणराज्य हो जाता, यानी कि गणतंत्र दिवस उस दिन हो जाता। तो फिर 26 जनवरी का जो महत्व था वो खत्म हो जाता। तो 26 जनवरी को हिस्ट्री से जुड़े रहें और लोग उस दिन को भूले ना, तो इस वजह से इन्होंने 2 महीने लेट जो है संविधान को लागू किया था। और यही कारण है कि 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस दिन हमारे देश के प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं और वहां पे हम सैन्य प्रदर्शन करते हैं। इस दिन विदेश से हमारे चीफ गेस्ट आए होते हैं। इस साल के चीफ गेस्ट हैं इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और इस तरह के मैं फैक्ट से रिलेटेड, हिस्ट्री से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड वीडियोस लाऊंगी इस चैनल पे, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच।